धनबाद बाजार समिति के कृषि बाजार में व्यापारियों और निगम के पदाधिकारियों में जमकर हंगामा हुआ। मामला नगर निगम के द्वारा लगातार प्लास्टिक जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान आज निगम की पूरी टीम बाजार समिति कृषि बाजार पहुंचे और एक दो दुकान में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में प्लास्टिक के कई सारे सामान को जब्त कर गाड़ी में लोड कर लिए, जिसके बाद बाजार समिति के व्यापारी भड़क गए और निगम के अधिकारियों के साथ जमकर तू मैं और हंगामा होने लगा। वही बाजार समिति चैम्बर के अध्यक्ष विनोद गुप्ता ने कहा कि ये निगम के अधिकारी हैं, इनको कानून के दायरे में कोई काम करना चाहिए था, न कि डकैतों की तरह संख्या में आकर दुकानदार को बाहर निकालकर सामान निकालकर ले जाए। उन्होंने कहा कि निगम के अधिकारियों को कानून के तहत और कानून के दायरे में काम करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि छापेमारी के दौरान निगम अधिकारियों को पहले सामान की सूची बनानी चाहिए थी, उसके बाद यह सामान ले जाते। उन्होंने कहा कि निगम के अधिकारी गुंडागर्दी दिखाते हुए दुकानदार को बाहर कर दिया और सामान उठाकर चलते बने, जो कहीं से न्याय उचित नहीं है। जो जानकारी मिली है, मैं अपने दुकान में काम कर रहा था। बाजार के व्यापारियों ने हमें बताया कि किसी दुकान में अचानक से 3-4 गाड़ी आई। किस विभाग के थे नहीं थे, 25-30 की संख्या में लोग बोल रहे हैं कि थे। उनका कहना है कि नगर निगम के पदाधिकारी है। बाजार समिति चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष होने के नाते मुझे जानकारी दी गई। मैं जब यहाँ पर स्पॉट पर पहुँचा हूँ तो मैंने पदाधिकारियों से कहा कि आपने जो माल गाड़ी में लोड किया है, उनका कहना था कि ये प्रतिबंधित है। मैंने कहा अगर प्रतिबंधित है, इसकी सूची क्या आपने बनाई है? उन्होंने कहा सूची थाना जाकर बनेगी, इस आदमी पर FIR करो। पहला शब्द उनका यही था। मैंने कहा कि आप नगर निगम के आदमी, मुझे कैसे पता चलेगा? कृपया आई कार्ड दिखाइए। आई कार्ड दिखाने में 10 से 15 मिनट का समय लिया। आपस में एक दूसरे से बात करते रहे आई कार्ड दिखाने के पहले। मेरा कहने का मतलब है, अगर यह सामान गैर कानूनी है, अगर इसको बेचने की इजाजत नहीं है, इस पर जो भी प्रावधान है, जो भी दंड का प्रावधान है, वो व्यापारी देगा। लेकिन आप बाजार में रंगबाजी की तरह से कोई काम कर लीजिएगा, यह असंभव है। हम लोग भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। कानून से बाहर हम भी नहीं है, वे भी नहीं है, लेकिन बाजार में अराजकता का माहौल बनाना कहीं से भी उचित नहीं है। व्यापारी हमारा दुकान खोल के बैठा हुआ, कोई भाग नहीं रहा है। उसको दुकान से बाहर निकाल कर आपने जबरदस्ती बिना कोई सामान का लिस्ट बनाए। अभी यहाँ पर सामान मौजूद है। मैं नगर निगम के पदाधिकारी से पूछता हूँ, इस गाड़ी में क्या क्या सामान लोड है, वो बताने का कष्ट करें। अभी आप बुला लीजिए पदाधिकारी को, उन पदाधिकारी को बोले जिन्होंने इसमें गाड़ी में माल लोड कराया है। अभी तक तो मेरी जानकारी में नहीं बना है। माल गाड़ी में लोड है और कुछ व्यापारियों का कहना है कि एक गाड़ी में माल लोड होकर बाहर चला गया। मेरा कहने का मतलब है कि माल की चोरी डकैती करना है या जब्त करना है। जब्त करने का प्रावधान है। बार बार वो बोल रहे हैं कि FIR करो इस आदमी पर, पुलिस को बुला। मैं भी कहना चाहता हूँ कि FIR कीजिए। अरे भैया, ये तो स्वाभाविक बात है। दुकान में माल पड़ा हुआ है, आप दुकान से माल निकालते, लिस्ट बनाते, गाड़ी में लोड करते, 4 व्यापारी को बुला लेते। हम लोगों ने तो मना नहीं किया कार्रवाई करने से। तो क्या वो पहले माल लोड कर लिए थे? भैया आपके सामने यहाँ पर कैमरा इधर घुमा के देख लीजिए, इसकी सूची कहाँ बनी हुई है, पूछिए ना व्यापारी अधिकारी से। व्यापारी कह रहा है कि मेरे दुकान से मुझे बाहर निकाल दिया गया, जबरदस्ती माल लोड कर रहे। भैया जबरदस्ती की कोई आवश्यकता नहीं है। कानून से बाहर न हम लोग हैं, नगर निगम के पदाधिकारी हैं। प्रतिबंधित है और क्या कुछ ये तो मुझे नहीं मालूम है। वो तो या तो पदाधिकारी बताएंगे, वो कौन कौन माल प्रतिबंधित है, क्या ग्राउंड है प्रतिबंध के, ये तो वही ना बताएंगे। हम लोग कैसे बताएंगे? इस तरह का अभद्र व्यवहार, कोई व्यापारी यहाँ पर भागने वाला नहीं है। वो हमारे साथ बैठकर बात करे, एक एक माल की सूची बनाने की गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन सवाल है कि वो इस तरह से डकैती की तरह, चोरी की तरह काम करेंगे, अचानक से माल उठाकर फेंकेंगे और बार बार पुलिस का धौस। क्या पुलिस समाज के ऊपर है? नगर निगम के पदाधिकारी ने बताया कि लगातार नगर निगम के द्वारा प्लास्टिक को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और उसी अभियान के तहत आज हम लोग बाजार समिति में पहुंचे, जहां भारी मात्रा में प्लास्टिक और प्लास्टिक का सामान जो बेड है वो पाया गया। उसी के तहत हम लोग कार्रवाई करने यहाँ पर सूचना के आधार पर प्लास्टिक का यहाँ पे छापेमारी हो रहा है। प्रतिबंधित प्लास्टिक पाया गया, उसी का कार्रवाई हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि किसी तरह सूचना नहीं दिया जाता और अचानक आकर के 25 से 30 की संख्या में जिस तरह डकैती होता है उस तरह का कार्य आपने प्रचार प्रसार पेपर के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और सारे प्रकार के माध्यम से तो ये सूचना दिया ही गया है कि प्लास्टिक बैन किया गया। अभी तो संशोधित नियम भी आया हुआ है और हाल फिलहाल महीने 2 महीने पहले भी हम लोग लगातार इस पर कार्रवाई किए हैं। आप लोग मीडिया बंधु भी इसको काफ़ी प्रकाशित किए हुए हैं। तो ये कोई अनजाना बात नहीं है कि प्लास्टिक प्रतिबंधित है और उसी को लेकर यहाँ पे हम लोग को सूचना मिला था कि काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ से प्लास्टिक सप्लाई हो रहा है। वरीय पदाधिकारी के निर्देश पे हम लोग यहाँ पे छापेमारी कर रहे हैं। दुकानदार का ये भी आरोप है कि आपने जब्ती सूची नहीं बनाया था और गाड़ी में जो है लोड नहीं, सामान तो अभी लिया जा रहा है ना, अभी ले तो गया नहीं गया है साइड पे, तो जब्ती सूची बन जाएगी, उसके लिए कोई विवाद की मतलब नहीं बनता है। ठीक है। हमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे जो है प्लास्टिक का जो है वो होलसेलर यहाँ से प्लास्टिक की सप्लाई जो है की जा रही थी। उसी की सूचना के आधार पर हम यहाँ पे आए थे।
तो सर व्यापारियों के साथ में मैं यहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। व्यापारी वर्ग को ये पता भी नहीं था कि प्लास्टिक जो है कौन सा प्लास्टिक प्रतिबंध है। उन लोग को लेकर के ये चल रहा था, और जब उन्हें ये जानकारी हुई है कि है प्लास्टिक प्रतिबंध है तो वो लोग सहयोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लग रहा है कि व्यापारी सहयोग कर रहे हैं? हाँ, व्यापारी सहयोग कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं था कि ये प्लास्टिक प्रतिबंध है, क्योंकि हमें प्रिंट मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से और आप लोग के माध्यम से ये सूचना जा रही है कि हाँ भाई प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसके बावजूद प्लास्टिक जो है इस क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहा था, इसी की वजह से हम लोग आए हुए थे। आज अभियान कितने दुकानों में चलाया गया? लगभग 2-3 दुकानों पर अभियान चलाया गया है, और अभी चूँकि अभियान चलेगा ही, आगे भी इस तरह का अभियान अभियान लगातार चलता रहेगा। गलत बात है यार, आप लोग क्या हो रहा है, गलत बात है जाएगा और थाना से तैयार होकर सामान बहुत हो गया। पहले इसमें कितना माल आप थाना में ले जा रहे हैं, थाना के सामने गिन दो और बोलिए बगल में इस तरह के भाषा का प्रयोग आप नहीं करें। फिर वही बात, आप बोल रहे हैं, आदेश नहीं दे रहे हैं, ये बिना सूची बनाए आप कैसे लोड कर लिए? थाना में लेके जा रहे हैं। भाई साहब, आप जो इस तरह का प्रतिशोध की बात, एक भाई साहब बोल रहे हैं कि एफआईआर करेंगे।